बच्चों हम पिछली क्लास का थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। पिछली क्लास में हमने जो पॉजेसिव केस पढ़ा था उसमें हमने जो हमारे प्लूरल नाउन्स और सिंगुलर नाउन्स होते हैं उसके कैसे पॉजेसिव बनाते हैं वो मैंने बताया था। थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं। जैसे हमने बताया बच्चों, ये बॉय, ये सिंगुलर नाउन है ना, बॉय मतलब एक लड़का होता है, लेकिन जब हम बॉयज बोलते हैं तो इट्स अ प्लूरल नाउन, मतलब बहुत सारे लड़के। जब हमको इनके एपिस्ट्रोफ एस लगा के पॉजेसिव बनाना पड़ता है तो आप देखेंगे सिंगुलर नाउन में हम कैसे लगाते हैं। सिंगुलर नाउन जब हम एपिस्ट्रोफ और एस लगा के हम बोलते हैं लड़के का, मतलब पॉजेसिव केस में इसका मतलब बॉयज बैग, बॉयज स्कूल, इस तरीके से ना। तो बॉयज स्कूल सिर्फ एक लड़के का स्कूल अगर हम बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। बॉयज बैग ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर थिंग की जब बात करेंगे तो सिंगुलर नाउन में इस तरीके से हम एपिस्ट्रोफ का साइन और एस लगाकर बनाते हैं। जब हम प्लूरल नाउन्स की बात करते हैं जैसे बॉयज, बॉयज इज अ प्लूरल नाउन है ना, इसका मतलब है बहुत सारे लड़के। और जब हम इनका पॉजेसिव बनाना रहता है बच्चों तो खाली एपिस्ट्रोफ लगाते हैं, फिर से हम एस नहीं लगाते, नहीं तो डबल एस हिस साउंड आता है। तो ऐसे ही प्लूरल नाउन्स जिनके अंत में एस या एस होता है उसमें हम खाली एपिस्ट्रोफ लगाते हैं। इसी तरीके से देखिए अन्य प्लूरल नाउन है जिसमें एस नहीं है ना, चिल्ड्रेन, ऑक्स का ऑक्सेन, इस तरीके की जो मैन का मैन, वोमेन का वोमेन, ये जो नाउन्स होती हैं प्लूरल नाउन्स, उनके अंत में एस या एस नहीं होता। जब हम ऐसे प्लूरल नाउन्स का एपिस्ट्रोफ पॉजेसिव केस बनाते हैं तो बच्चों उसमें हम एपिस्ट्रोफ के साथ एस भी लगाते हैं, जैसे चिल्ड्रंस टॉयज मतलब बच्चों के खिलौने। तो ये सारी बातें बच्चों सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। थोड़ा सा हम टाइप्स ऑफ केसेस का भी रिकॉल कर लेते हैं। ये जैसे हमारे पास सेंटेंस है सुमन गोज टू मार्केट, इसमें हमको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों बताना। तो हमारे पास इसमें दो नाउन है, सुमन है जो हमारे पास सिंगुलर, ये जो हमारे पास ये नाउन है, और मार्केट भी हमारे पास नाउन है। तो सुमन, जब हम पूछेंगे हु गोज टू मार्केट तो आंसर आएगा सुमन। जब हम हु करके क्वेश्चन आस्क करते हैं वर्ब से, कौन मार्केट गई है ना, कौन मार्केट जाती है, तो सुमन। तो यहाँ पे सुमन हमारा सब्जेक्टिव केस होता है और हम पूछते हैं कहाँ गई है तो आंसर आता है मार्केट गई। तो यहाँ पे मार्केट हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, रीमा गेव राधा अ पेंसिल, है ना, हु गेव राधा अ पेंसिल, तो रीमा। तो यहाँ पे रीमा हमारा सब्जेक्टिव केस है और रीमा ने क्या दिया या किसको दिया, तो रीमा ने एक पेंसिल दी, किसको दी, राधा को। तो राधा और पेंसिल यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। तो जो अ पेंसिल है ये हमारा जो है मेन ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव केस होगा, और राधा हमारा डेटिव केस होगा ना, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से बच्चों अगला एग्जांपल है, राधाज बैग इज लाइंग हियर, राधा का बैग इधर गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो बैग का संबंध राधा से बताया जा रहा है एपिस्ट्रोफ एस लगा के। तो राधाज बैग यहाँ पे क्या है बच्चों, पॉजेसिव केस में है। अगला एग्जांपल देखते हैं, मोहन गो एंड कॉल द क्वीन, है ना, प्यून को बुलाओ, मोहन जाओ और प्यून को, चपरासी को बुलाओ। तो यहाँ पे मोहन को संबोधन कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, वोकेटिव केस है, संबोधन कारक हो गया। इसको अभी मैं डिटेल में बताऊंगी। अब बच्चों हम ऐसे नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं जब हमको एक साथ दो नाउन्स दी रहती हैं तो हम उनका जब पॉजेसिव बनाते हैं तो हम किस नाउन में, मतलब कंपाउंड नाउन्स की बात करें, हम कहाँ पे एपिस्ट्रोफ एस लगाएंगे, कैसे पॉजेसिव बनाएंगे। जैसे हमारे पास है ब्रदर इन लॉ, इसको मैंने प्लूरल जब पढ़ाया था जब भी बताया था कि इस टाइप की जो नाउन्स होती है कंपाउंड नाउन्स, उसमें हम हमेशा लास्ट वाले में मतलब एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। तो इनका जब पॉजेसिव भी बनाएंगे ना बच्चों तो ब्रदर्स इन लॉ नहीं लिखेंगे, या ब्रदर्स इन लॉज ना लिख के ब्रदर इन लॉज लिखेंगे, सिस्टर इन लॉज, है ना। जैसे चीफ मिनिस्टर, ये भी दो नाउन से मिलकर बना है। तो हम इन सब में जब इस तरीके की जब हमारे पास संज्ञाएं या कंपाउंड नाउन्स आते हैं तो हम लास्ट वाले ये जो हमारा लॉ वर्ड है या मिनिस्टर, इसमें हम एपिस्ट्रोफ और एस लगा के इनके पॉजेसिव बनाते हैं। जैसे एग्जांपल सेंटेंस के द्वारा मैं बता रही हूँ, माय सिस्टर इन लॉज फ्रेंड केम विद अस, मेरे जो ननद है उनकी दोस्त मेरे साथ आई थी या हमारे साथ आई थी। तो यहाँ पे हमने लॉज में है प्लूरल मतलब एपिस्ट्रोफ एस लगा के इसका पॉजेसिव केस बनाया है। तो इस तरीके से और एग्जांपल जब हम इसमें अगर मैं बताऊं आपको सिस्टर इन लॉज लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, और माय सिस्टर्स इन लॉ लिखेंगे तो ये भी दोनों गलत है। हमको कहाँ लगाना है, सिर्फ एल में हमको लगा के इनके प्लूरल बनाना है। इसी तरीके से बच्चों जैसे हिज मदर इन लॉज प्रॉपर्टी मतलब उसकी माँ की संपत्ति, तो यहाँ पे भी हम मदर इन लॉज में एपिस्ट्रोफ एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अगला हम देखते हैं बच्चों, जब हमको पोजीशन देखना है, हमारे पास दो नाउन होते हैं, नंबर ऑफ नाउन्स होते हैं, तो हम कैसे एपिस्ट्रोफ लगाते हैं। तो इसका रूल है कि हम नंबर ऑफ दोनों नाउन्स में हम अगर एपिस्ट्रोफ एस लगाएंगे तो गलत हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है राम्स वाइफ्स, है ना, डॉग, तो जो राम की पत्नी का कुत्ता, तो यहाँ पे हम या तो राम्स में लगाएंगे या वाइफ्स में लगाएंगे, ठीक है। अगर हम दोनों में एपिस्ट्रोफ एस लगा के पॉजेसिव बनाएंगे तो गलत होगा। तो इसका सही तरीका क्या है, हम कहाँ लगाएंगे, इसका सही आंसर है बच्चों डॉग ऑफ राम्स वाइफ, है ना। हमको जो नाउन टू होता है उसमें एपिस्ट्रोफ एस लगाकर हम इसके पॉजेसिव बनाते हैं।
क्योंकि जो वाइफ है उसका रिलेशन राम से तो है कि राम की वाइफ है, तो राम्स वाइफ हो गया। हम इसको दूसरे तरीके से लिखें, डॉग ऑफ राम्स वाइफ, राम की पत्नी, साफ पता चल रहा है। और कुत्ता क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ लगा के हम उसका वाइफ से हम संबंध बता ही रहे हैं। तो इस तरह कभी कभी पोजीशन शो करने के लिए बच्चों हम ऑफ का उपयोग करते हैं। अब कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं बच्चों जो प्रॉपर नाउन है, और बहुत सारी संज्ञाएं जो व्यापार व्यवसाय या रिश्तों को बताती हैं या इमारत को बताती हैं, जैसे चर्च, हाउस, स्कूल, कॉलेज, शॉप, हॉस्पिटल, थिएटर। तो इनके पॉजेसिव केस कैसे बनते हैं ना, इसमें हमको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एपिस्ट्रॉफ एस लगाने से ही पूरा संबंध पता चलता है। जैसे सी हैज गॉन टू द बेकर्स, देखिए इसमें बेकर्स से पता चल रहा है कि वो बेकरी शॉप है ना, वो जो वहां जा चुकी कहाँ, बेकरी शॉप में। तो हम बेकर्स शॉप नहीं लिखेंगे, बेकर्स बस लिख देंगे तो पता चल जाएगा, एक व्यवसाय है ना, दुकान है, शॉप है। इसी तरीके से टू नाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, अगर हम इसको अंकल्स हाउस लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। खाली अंकल्स लिखने से, एपिस्ट्रॉफ एस लगाने से संबंध पता चल रहा है कि अंकल के घर में आज मैंने मतलब डाइनिंग या डिनर कर रहा हूँ। कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल्स, देखिए इसमें भी सेंट पॉल एक चर्च का नाम है ना, तो सेंट पॉल में एपिस्ट्रॉफ एस लगा दिए, इससे चर्च के बारे में पता चल रहा है कि क्या आप उसका रास्ता मेरे को उस चर्च का बता सकेंगे। आई अटेंड द टाउन हाई स्कूल बट माई कजिन अटेंड सेंट जेवियर्स, देखिए दो स्कूल का नाम है, तो टाउन हाई स्कूल मतलब बोल रहा है कि मैं टाउन हाई स्कूल अटेंड करता हूँ, लेकिन जो मेरा कजिन है वो सेंट जेवियर से भी एक स्कूल का नाम है। तो बच्चों यहाँ पे खाली अगर हम सेंट जेवियर में एपिस्ट्रॉफ एस लगा देंगे तो इससे हमको पता चल जाता है कि ये संबंध है, कि स्कूल से इसका संबंध जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों जो इस तरीके की संस्थाएं होती हैं वहां पे हम खाली एपिस्ट्रॉफ और एस लगा के उसका नाउन से हम पॉजेसिव केस बना सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों यदि वाक्य में दो नाउन से, अभी हम दो नाउन से कंपाउंड नाउन्स की ही बात करें ना, लेकिन यदि किसी चीज या इंसान, एक ही चीज या एक ही इंसान के बारे में अगर बात होती है तो हमको लास्ट वाले नाउन में एपिस्ट्रॉफ एस लगाते हैं, पहले में नहीं। जैसे करीम एंड सलीम्स बेकरी है ना, यहाँ पे बेकरी एक ही है, एक ही स्थान है, एक ही चीज है, लेकिन यहाँ पे करीम और सलीम दो अलग अलग पर्सन है, दोनों की जो शॉप होगी, बेकरी शॉप, वो अलग अलग होगी, हो सकती है अलग हो, है ना। तो हम करीम्स एंड सलीम्स बेकरी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे करीम एंड सलीम्स बेकरी, हम लास्ट वाले नाउन में एपिस्ट्रॉफ एस लगाएंगे। इसी तरीके से जैसे जॉन एंड मेरीज हाउस है ना, एक ही चीज है, हाउस एक ही घर है, घर की बात हो रही, चीज एक ही है, जॉन का भी घर और मेरी का भी घर, तो हम इसमें मैरी के में एपिस्ट्रॉफ जो बाद में आया है नाउन, तो हम वहां पे एपिस्ट्रॉफ एस लगाकर उसका पॉजेसिव बनाते हैं। सीमा एंड गरिमास स्कूल, सीमा और गरिमा है ना, दो स्टूडेंट हो सकते हैं, उनके स्कूल की बात हो रही है, एक ही प्लेस है ये, तो हम इस तरीके से लास्ट वाले नाउन में हम लगा के एपिस्ट्रॉफ पॉजेसिव केस बनाते हैं। जब इंसान की बात होती है बच्चों, जैसे मैंने बताया चीज या इंसान, जब इंसान जैसे फ्रेंड, कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरा भी फ्रेंड हो या मेरी बहन का फ्रेंड हो, है ना, मेरी ननद का या मेरी चाची, कुछ भी ऐसा हो सकता है व्यक्ति को, लेकिन हम दोनों का फ्रेंड हो, तो हम वहां पे भी लास्ट वाले नाउन में एपिस्ट्रॉफ एस लगाकर पॉजेसिव बनाते हैं। जैसे ही इज माई फ्रेंड, हिमांशु फ्रेंड, मेरा जो ये मेरा दोस्त है और ये हिमांशु का भी दोस्त है, तो हमने यहाँ पे हिमांशु जो बाद में नाउन आया है उसमें एपिस्ट्रॉफ एस लगा के पॉजेसिव बना रहे हैं। इसी तरीके से दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस, हाउस एक ही है बच्चों, लेकिन वो टैगोर और पोएट एक ही चीज है, क्योंकि जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो एक पोएट है और वो घर एक ही है, एक ही स्थान है, एक ही वस्तु है, तो हम इसलिए यहाँ पे हम लास्ट वाला जो पोएट नाउन है उसमें हम एपिस्ट्रॉफ एस लगाकर पॉजेसिव बनाते हैं। इसी तरीके से बच्चों जब हम उपाधि या पदवी की बात करते हैं तो हम उसमें भी लास्ट वर्ड में ही एपिस्ट्रॉफ एस लगाकर पॉजेसिव बनाते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर, ये कंपाउंड नाउन है ना, भारत के जो सरकार है उनका आदेश, तो भारत की सरकार है, तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके एपिस्ट्रॉफ एस नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे कहाँ एपिस्ट्रॉफ लगाएंगे, इंडिया वर्ड में, जो लास्ट वाला नाउन टू है, गवर्नमेंट फर्स्ट नाउन है, इंडिया सेकंड नाउन है, तो इंडिया में एपिस्ट्रॉफ एस लगाकर हम इसके पॉजेसिव बनाएंगे। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीच, भारत के प्रधानमंत्री का भाषण, तो प्राइम मिनिस्टर ये एक नाउन है और इंडिया दूसरा नाउन है, तो यहाँ पे हम सेकंड नाउन में एपिस्ट्रॉफ एस लगाकर उसका प्लूरल बनाए। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल, द किंग ऑफ भूटान विजिट, है ना, भूटान के राजा का दौरा या यात्रा भी थी या है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो किंग एक नाउन है और भूटान एक अलग नाउन है, तो हम यहाँ पे नाउन टू में एपिस्ट्रॉफ एस लगाकर हम इसके क्या बोलते हैं, पॉजेसिव केस बनाते हैं। इसी तरीके से अगर बच्चों दो या दो से अधिक नाउन एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं और हमको उनके पॉजेसिव केस बनाना रहता है तो हम कैसे करते हैं, जैसे राजा राव एंड आर के नारायण नॉवेल्स। अब देखिए नॉवेल्स जो है बच्चों
उपन्यास की बात हो रही है, लेकिन उपन्यास दोनों एक शख्सियत है ना। राजा राव की जो उपन्यास होगी वो पूरी अलग होगी, और जो आर के नारायण होगी उनकी उपन्यास पूरी अलग होगी। हम अगर यहाँ पे हाउस की बात करते हैं तो हो सकता है दोनों का हाउस एक होता और दोनों का नहीं भी हो सकता था, तो हम यहाँ पे सिर्फ आर के नारायण हाउस लिख के कर लेते। लेकिन जो नावल की बात है, हम सभी जानते हैं कि दो अलग अलग ऑथर है ना, दोनों का जितना भी लिखा हुआ बिल्कुल अलग है, उनका साहित्य पूरा अलग है। तो हम यहाँ पे दोनों में एपिस्ट्रॉफ एस लगाकर प्लूरल इसके पॉजिटिव बनाएंगे, जैसे राजा राव एंड आर के नारायण नावेल्स। इसी तरीके से हम किसी कवित्री और कवि की बात करें, महादेवी वर्मा एंड जयशंकर प्रसाद पोएट्रीज, मतलब उनकी कविताओं की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे दोनों में एपिस्ट्रॉफ एस लगाकर इनके पॉजिटिव बनाएंगे। महादेवी वर्मा में एपिस्ट्रॉफ एस लगाएंगे और जयशंकर प्रसाद में भी एपिस्ट्रॉफ एस लगाकर इनके प्लूरल बनाएंगे। इसी तरीके से बच्चों कुछ और शब्द हैं, जैसे एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, है ना, एनीवन। अगर इनके साथ अगर हमको पॉजिटिव बनाना, इनके एपिस्ट्रॉफ एस बनाना हो तो हम कैसे करते हैं, इनके भी पॉजिटिव केस बनते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल है, एवरीबॉडीज अटेंशन इज नेसेसरी, है ना। अगर कुछ भी काम होता है, पढ़ाई होती है, कुछ भी, तो सबका ध्यान बहुत आवश्यक है। तो हम एवरीबॉडीज मतलब सभी का, है ना, संबंध बता रहे हैं, ध्यान और सबका, तो यहाँ पे हम इस तरीके से एपिस्ट्रॉफ एस लगाकर इनके पॉजिटिव बनाते हैं। दूसरा एग्जांपल, आई एम नॉट एनीवन्स स्लेव। यहाँ पे एनीवन देखिए एक वर्ड है, इसमें हम एपिस्ट्रॉफ एस लगाएं कि मैं किसी का दास नहीं हूँ। नोटिस ही डिड नॉट एक्सेप्ट एनीवन्स डिसीजन। इस बात को ध्यान दो कि उसने किसी के भी, एनीवन्स मतलब किसी के भी, डिसीजन मतलब निर्णय को स्वीकार नहीं किया है। ऐसे ही आई एम नॉट एनीबॉडीज प्रोपेगेंडा फ्लो, है ना। तो इस तरीके से बच्चों ये सारी की सारी चीजें हमने नाउन्स के बारे में आपको बताई। नाउन सिंगुलर है कि नाउन प्लूरल है कि वो कंपाउंड नाउन्स है, या किस व्यक्ति और किस स्थान के बारे में है ना, किसी एक ही इंसान या एक ही वस्तु के बारे में, तो हम कैसे उनके पॉजिटिव केस एपिस्ट्रॉफ एस लगाकर बनाते हैं। अब हम बच्चों बात करेंगे प्रोनाउन की, क्योंकि कारक में मैंने क्या बताया था, नाउन और प्रोनाउन का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। तभी तक हमने नाउन की बात की, अब हम प्रोनाउन की बात करेंगे। तो जो प्रोनाउन होते हैं बच्चों, मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगी सिंगल जो होते हैं प्रोनाउन, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इस तरीके के होते हैं, और ये नाउन की जगह उपयोग होते हैं ना, इनके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगी। तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, हु, होम, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। जब इनके केस बनते हैं बच्चों तो तीनों फॉर्म में इनके केसेस बदल जाते हैं। इनको मैं आपको सेंटेंस के द्वारा एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे आई जहां भी होगा अगर सब्जेक्ट के जैसे है तो नॉमिनेटिव केस बन जाएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और इसका पॉजेसिव केस होता है माई और माइन। इनका सेंटेंस में कैसे यूज है ये मैं भी आपको बताती हूँ। ऐसे वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस, और पॉजेसिव अवर और अवर्स दोनों होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू है, और पॉजेसिव केस यू और योर्स होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और पॉजेसिव केस होता है हिज। सी का ऑब्जेक्टिव केस है जो हर, और पॉजेसिव केस हर और हर्स होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, और पॉजेसिव केस इट्स होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, और पॉजेसिव केस देयर और देयर्स। हु का ऑब्जेक्टिव केस होम, और पॉजेसिव केस होता है होस्ट। चलिए इनके एग्जाम्पल भी हम पढ़ लेते हैं। तो हम सेंटेंस के द्वारा इनके एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। जैसे आई नो हरी, यहाँ पे आई क्या है बच्चों, प्रोनाउन है, और ये हु नो हरी, आई, है ना। तो यहाँ पे जो हु करके आंसर आ रहा आई, तो आई एक नाउन नहीं है बच्चों, प्रोनाउन है। क्योंकि सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है इसलिए यहाँ पे आई सब्जेक्टिव केस है। दूसरा है हरी नोज मी, हरी किसको जानता है ना, टू होम मतलब किसको जान रहा है, हरी नोज मी, हरी मुझे जानता है। तो यहाँ पे जो मी है आई का ही ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसीलिए इसको यहाँ पे मी को हमने ऑब्जेक्टिव केस बोला ना। अब है हरी इज माई कजिन, हरी जो मेरा कजिन है ना, कजिन मतलब चचेरा ममेरा भाई होगा। तो यहाँ पे माई संबंध बता रहा है हरी और कजिन का कि मेरा, तो यहाँ पे ये पॉजेसिव केस है माई। इसी तरीके से माइन भी होता है ना, द पेन ही इज यूजिंग इज माइन, है ना, ये जो पेन वो यूज कर रहा है मेरी है ना, मेरा और मेरी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो माइन है ये क्या है, पॉजेसिव केस है। अब हम अगला प्रोनाउन देखते हैं वी लव द चाइल्ड। क्वेश्चन करेंगे हु लव द चाइल्ड, तो आंसर आएगा वी। तो वी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है। हम इसका ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस के एग्जांपल्स देखते हैं। द चाइल्ड लव्स अस, जो बच्चा है वो हमें प्यार करता है ना, तो बच्चा किसे प्यार करता है, टू होम, तो आंसर आएगा अस। तो यहाँ पे अस ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ही इज अवर चाइल्ड, वह हमारा बच्चा, वह बच्चा किसका है, तो आंसर आ गया हमारा अवर। तो यहाँ पे अवर पॉजेसिव केस है। यस ही इज अवर्स, हाँ वह हमारा है। कोई भी चीज के लिए पूछा जा रहा किसकी है, तो हमारी है। तो अवर और अवर्स दोनों वी के पॉजेसिव केस हैं। अस ऑब्जेक्टिव केस है वी का, और अवर और अवर्स पॉजेसिव केस हैं। इसी तरीके से यू यहाँ पे क्या है, यू आर लेट रामा, है ना, यू यहाँ पे रामा के लिए उपयोग हुआ है। और हु आर लेट पूछा जाए तो आंसर आएगा यू। तो यू इज अ सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है, इसीलिए हम इसको सब्जेक्टिव केस कहेंगे।
आई सेड पनिश यू, मैं तुम्हें सजा दूंगी ना, या मैं आपको सजा दूंगी। मैं किसे सजा दूंगी? टू होम मतलब यू, आपको। तो यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव केस है। अब हम इनके पॉजिटिव केस देखते हैं। वेयर आर योर बुक्स, तुम्हारी बुक्स कहाँ है? तो पूछा जा रहा है, किसके लिए पूछा जा रहा है? किसकी है ना, तुम्हारी बुक कहाँ है? तो योर्स अब यहाँ पे पॉजिटिव केस है। इसी तरीके से योर्स भी पॉजिटिव केस होता है यू का। आर दीज बुक्स योर्स, क्या ये सारी किताबें तुम्हारी हैं? तो योर्स यहाँ पे पॉजिटिव केस है। इसी तरीके से बच्चों हम ही का देखते हैं। ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ना, ये थर्ड पर्सन में और सिंगुलर नंबर में आता है। ही हैज अ ब्लैक डॉग, वह एक काला कुत्ता रखता है। हम क्वेश्चन करें हु हैज अ ब्लैक डॉग, तो आंसर आएगा ही, मतलब वह। तो यहाँ पे ही सब्जेक्टिव केस है। द ब्लैक डॉग इज हिज, जो काला कुत्ता उसका है। काला कुत्ता किसका है पूछा जाए तो आंसर आएगा हिज। तो हिज यहाँ पे पॉजिटिव केस है ना, संबंध बता रहा है। आई ऑफन गो टू सी हिम, है ना, मैं उसे हमेशा देखने जाता हूँ। मैं किसे देखने जाता हूँ? टू होम, तो आंसर आएगा हिम। तो यहाँ पे हिम है जो बच्चों ही का ऑब्जेक्टिव केस है। इस तरीके से कुछ और प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ लेते हैं बच्चों। दे भी एक प्रोनाउन है ना, प्लूरल फॉर्म में थर्ड पर्सन ये प्रोनाउन है। दे हैव अ न्यू डॉग, हु हैव अ न्यू डॉग, तो आंसर आएगा दे। तो दे यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है। इनके ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव केस देखते हैं। दिस डॉग सीम्स टू लाइक देम, यह कुत्ता उनके जैसा दिखता ना, उनके किसके जैसे? उनके जैसा। तो वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। द डॉग इज देयर्स, यह कुत्ता उनका है। यह कुत्ता अगर हम पूछे किसका है तो आंसर आएगा देयर्स, उनका। तो यहाँ पे देयर्स जो वर्ड है ये पॉजिटिव केस है। इट लुक्स लाइक मोहन्स डॉग, तो ये जो दिखता है मोहन के कुत्ते जैसा। तो यहाँ पे किसके जैसा? हम पूछे कौन दिखता है मोहन के कुत्ते जैसा, तो आंसर आएगा इट। तो यहाँ पे इट क्या है? थर्ड पर्सन है ना, प्लूरल नंबर का ये पॉजिटिव केस है इट। इसी तरीके से इट को हम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में अगर देखें तो समबॉडी मस्ट हैव फाउंड इट, है ना, किसी भी ने किसी को भी से पाना चाहिए। इट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। अब देखिए यहाँ पे इट का तीन तरीके से प्रयोग है ना। इट इज ऑफ नो यूज, इट्स हैंडल इज गोन, थ्रो इट अवे। यहाँ पे एक जगह ये सब्जेक्टिव है, एक जगह इट ऑब्जेक्टिव है, और एक जगह ये पॉजिटिव में है ना, संबंध कारक के रूप में। तो अब हम पहचानते हैं। जब यहाँ पे करेंगे हु इज ऑफ नो यूज तो आंसर आएगा इट। तो यहाँ पे इट सब्जेक्टिव केस है। थ्रो इट अवे, किसको फेंकना चाहिए? बैग के लिए आ रहा है ना, तो यहाँ पे इट यहाँ ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इट्स हैंडल इज गोन, मतलब किसका हैंडल खराब हो चुका? इट्स। तो यहाँ पे इट्स पॉजिटिव केस है। अब हम हु का भी देखते हैं बच्चों, कैसे बनता है इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। हु वन द रेस, है ना, क्वेश्चन किया जा रहा है, हु से क्वेश्चन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हु क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया। दिस इज द बॉय हु वन द रेस, अब यहाँ पे ये वही लड़का है जिसने रेस जीती थी। तो यहाँ पे हु अब ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो ये क्या हो गया बच्चों? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इसी तरीके से दीज आर द पीपुल हु विश टू सी यू, ये वही लोग हैं जो तुमको देखने की इच्छा रखते हैं। तो यहाँ पे हु पॉजिटिव केस की तरह संबंध बता रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव केस हो गया। हम और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। दीज आर द पीपुल होम वी विजिटेड, दीज आर द पीपुल मतलब ये वही लोग हैं होम वी विजिटेड, जिनको हम मिलना चाहते थे। तो यहाँ पे होम क्या है बच्चों? यहाँ पे ये पॉजिटिव केस है। इस तरीके से बच्चों हमने इतने सारे मतलब नाउन और प्रोनाउन के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, डेटिव और पॉजिटिव केस पढ़े। अब हमारा बचा है डेटिव केस, उसको भी हम आपको बताएंगे संबोधन कारक में कैसे उपयोग होता है। कुछ हम यहाँ पे और एग्जांपल्स के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा इनको थोड़ा क्लियर करते हैं। एग्जामिन द प्रोनाउन एंड इट्स केसेस इन इटैलिक इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हमको अब प्रोनाउंस के केसेस पहचानना है ना। जैसे ही इज इल, आई नो हिज पेरेंट्स। क्या करोगे आप इसका भी? देख रहे एग्जांपल तो आप वैसे भी बहुत सारा दिए ही होगे ना। हाँ, वही पेज को वो कर देते हैं, इससे भी हटा देंगे आज की क्लास में। बच्चों हम वोकेटिव केस के बारे में जानते हैं। वोकेटिव केस क्या होता है? पूरा डेटिव केस भी हटाना। डेटिव केस नहीं हटा, आप बोले ना कि हम कुछ डेटिव केस पढ़ना। वोकेटिव डेटिव बच्चों का डेटिव होती है, सुन लेंगे चल क्या। बच्चों हम वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक के बारे में पढ़ते हैं। वोकेटिव केस क्या होता है? द पर्सन स्पोकन टू आर एड्रेस इज सेड टू बी इन द वोकेटिव केस, मतलब जब किसी को संबोधित किया जाता है तब उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे एग्जांपल, हरी कम हियर, हम यहाँ पे आने के लिए किसको संबोधित कर रहे हैं? हरी को, तो हरी यहाँ पे वोकेटिव केस होगा। बॉयज गो देयर, बच्चों वहां जाओ, तो यहाँ पे किसको संबोधित कर रहे हैं? बच्चों को, तो बॉयज यहाँ पे वोकेटिव केस होगा। विल यू कम माई फ्रेंड, क्या तुम आओगे मेरे दोस्त, तो हम किसको संबोधित कर रहे हैं? माई फ्रेंड को, तो यहाँ माई फ्रेंड वोकेटिव केस होगा। अनु कम हियर, हम किसी बच्चे को बोले यहाँ आओ, तो हम किसको संबोधित कर रहे हैं? अनु को, तो अनु यहाँ पे वोकेटिव केस होगा। चिल्ड्रन कीप क्वाइट, बच्चों शांत रहो, तो यहाँ पे हम बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पे हरी, लड़कों, दोस्त, अनु, बच्चों, इनको सबको हम क्रमशः संबोधित कर रहे हैं, इसलिए वोकेटिव केस है।
अब बच्चों हम एपिस्ट्रॉप का पॉजेसिव और कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैसे यूज करेंगे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। बच्चों ये साइन आप अच्छे से जानते हैं, एपिस्ट्रॉप का साइन है ना। तो एपिस्ट्रॉप का साइन दो तरीके से यूज होता है, एक संबोधन के लिए पॉजेसिव केस बनाने को और दूसरे में कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है। जैसे अमीज बैलेट है ना क्लास, उसकी जो अमीज की बैलेट क्लास थी, द पेरेंट्स बेडरूम है ना, हमारे पेरेंट्स का बेडरूम, द चिल्ड्रंस रूम, बच्चों का रूम। तो यहाँ पे सब संबंध बता रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। लेकिन ये वाला जो हम एग्जांपल देखें, दे हैव, हम इसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिखते हैं, दे हैव, एपिस्ट्रॉप का साइन लगा के हम यहाँ पे एच ए को हटा दिए और वी ई कर दिए, तो यही होता है कॉन्ट्रैक्शन। ये भी एपिस्ट्रॉप का साइन है, लेकिन ये एपिस्ट्रॉप का साइन और इस साइन में अंतर है, ये पॉजेसिव के लिए यूज हो रहा है और ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज हो रहा है। और नॉट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, दे विल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। हम इनके एग्जांपल्स भी थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे इनका उपयोग होता है। जैसे हमको डू नॉट, डोंट थिंक दैट, यू विल गो फॉर ए पिकनिक, ये देखिए। तो ये जो है डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन करके एपिस्ट्रॉप लगा के डोंट है ना, यू विल को यू विल इस तरीके से लिखते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, यू आर, यूर गेटिंग लेट है ना, यहाँ पे भी हम एपिस्ट्रॉप लगा के कॉन्ट्रैक्शन किए। वी कैन नॉट और वी कांट, तो ये दोनों सही है, ये हमारा पूरा रूप है, ये कॉन्ट्रैक्शन का रूप है एपिस्ट्रॉप लगा के। दैट इज या दैट्स अ नाइस फ्लावर है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे दैट्स हम कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज किए। अगला यू हैव, और ये दूसरा कॉन्ट्रैक्शन के लिए यू हैव ऑलरेडी डन इट। अगला देखते हैं, वी विल नॉट या वोंट केम टू सी हर। आई एम या एम टायर्ड नाउ है ना, आई एम को ऐसे भी लिख सकते हैं और आई एम टायर्ड नाउ, मैं थक गया हूँ, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करके लिख सकते हैं। दे आर, और ये दे आर ऑलवेज हैप्पी। ही इज, और ही इज अ नॉटी बॉय है ना, वह एक नॉटी बॉय है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, व्हाट इज या व्हाट्स योर नेम, अगर हम किसी को पूछना व्हाट इज योर नेम, या अगर हम इस तरीके से लिख के पूछ रहे हैं व्हाट्स योर नेम, तो ये भी सही है क्योंकि ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। वेयर इज या वेयर इज योर स्कूल है ना, तुम्हारी स्कूल कहाँ है, तो हम इस तरीके से भी लिख के हम उसको कॉन्ट्रैक्शन करके कर सकते हैं। हैव यू बीन टू द कुतुब मीनार, इट इज या इट्स अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है ना, बहुत सुंदर इमारत है, तो इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं और कॉन्ट्रैक्शन करके इट्स भी लिख के हम इसके बना सकते हैं। इट्स हाइट इज 73 मीटर्स, कुतुब मीनार की बात हो रही है कि इसकी जो ऊंचाई है 73 मीटर्स है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इट्स कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे इट्स है, जो यहाँ पे इट्स पॉजेसिव केस में है ना, संबंध बता रहा किसकी ऊंचाई 73 मीटर से, कुतुब मीनार की, तो यहाँ पे पॉजेसिव है, यहाँ पे ना एपिस्ट्रॉप एस लगा है ना कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये पॉजेसिव केस है। तो इस तरीके से बच्चों हम कॉन्ट्रैक्शन करके भी एपिस्ट्रॉप एस का उपयोग करते हैं। तो ये जो एपिस्ट्रॉप होता है बच्चों, स्मॉल पंक्चुएशन मार्क होता है, ये देखिए इस तरीके का स्मॉल कॉमा होता है, ऊपर की तरफ लगाया जाता है और एक नाउन के बाद लगाता है, दैट द नाउन ओन्स समथिंग है ना, जिससे नाउन अपने बारे में कुछ अपने ऑनरशिप को बताती है। द एपिस्ट्रॉप विल ऑलवेज be placed either before or after an s at the end of the noun honor. Always the noun honor will be followed, usually immediately by the ending its own. मतलब नाउन के अंत में एस होगा तो एस के बाद लगेगा, मैंने बताया ये जो पंक्चुएशन मार्क है, और एस नहीं होता तो उसके पहले भी हम लगा के इसको बनाते हैं। व्हेन यू कंबाइन टू वर्ड्स टू मेक ए कॉन्ट्रैक्शन यू विल ऑलवेज टेक आउट सम लेटर्स, मतलब हम कुछ लेटर्स को हटा देते हैं जब हम कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। इन देयर प्लेस यूज एन एपिस्ट्रॉप, जैसे दे हैव मैंने बताया था, इसमें एच ए को हटा देंगे और दे हैव बना देंगे। और नॉट में हम एन और ओ को हटा दिया और एन और एपिस्ट्रॉप लगा के कॉन्ट्रैक्शन कर दिए। दे विल में हम दे लिखेंगे और डब्ल्यू आई को हटा के कॉन्ट्रैक्शन कर लेंगे। इस तरीके से बच्चों ये जो पंक्चुएशन मार्क होता है, जैसे डोंट फॉरगेट टू वोट है ना, ये असल में डू नॉट है, डोंट को हम कॉन्ट्रैक्शन करके डू नॉट को बनाए हैं। आई एम सो सिक ऑफ दिस कोल्ड है ना, दिस कोल्ड वेदर में, तो आई एम यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, आई और एम इसका सही फॉर्म है। तो इस तरीके से बच्चों जो कॉन्ट्रैक्शन का यूज बहुत जगह होता है। यू आर, तो यू आर, योर इज अ पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, लेकिन हम यहाँ पे यू आर लिखे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन है किसका, यू आर का, हम इसको योर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन लगा है। ऐसे डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला, तो डू नॉट है ना, यहाँ पे यू आर द वर्स्ट डांसर आई हैव एवर सीन। तो इस तरीके से बच्चों कॉन्ट्रैक्शन का हम बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके के इट्स और इट्स, जब हम इट्स और इट पढ़ते हैं बच्चों, देखो इट्स मतलब पॉजेसिव केस है, इट्स किसी भी वस्तु से संबंध बता रहा है, और जो कॉन्ट्रैक्शन एपिस्ट्रॉप पंक्चुएशन मार्क लग के बना है तो ये इट इज है ना, तो इट्स अ पॉजेसिव प्रोनाउन व्हाइल इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज। अब हम इनका एग्जांपल देख लेते हैं। द डॉग पुल्ड ऑफ इट्स लीस, मतलब कुत्ते को उसके पट्टे से खींचा गया, इट्स लीस ना उसके पट्टे से, इट्स मतलब उसका। आई जस्ट रियलाइज इट इज टाइम टू गो, मैंने अनुभव किया कि बस अब यह समय जाने का, इट इज है। तो यहाँ पे जो ये एपिस्ट्रॉप पंक्चुएशन मार्क है ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज हुआ है। इसी तरीके से बच्चों हम बहुत सारी चीजों का बना सकते हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं बच्चों। सुमन गोज टू मार्केट है ना, तो यहाँ पे हमको पहचानना है सुमन क्या है,
नाउन है तो कौन सा नाउन यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है ना, इसलिए हमको सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। और मार्केट ऑब्जेक्टिव केस, इसको एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, रहीम राइट्स अ लेटर, है ना, हु राइट्स अ लेटर, रहीम राइट्स अ लेटर। तो रहीम यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस है और लेटर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, गरिमा गेव सीता अ बुक, गरिमा ने सीता को एक बुक दी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गए, एक सीता है और एक बुक है ना, और गरिमा हमारे यहाँ पे हु गेव करके पूछेंगे तो आंसर आएगा गरिमा। तो गरिमा यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है और गेव सीता अ बुक, तो सीता यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो बुक हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा और सीता हमारा डेटिव केस होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, कम ऑन बॉयज, है ना, कम ऑन हम बुला रहे हैं बच्चों को, तो यहाँ पे हमारा वोकेटिव केस होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, हरीज बुक आर इन द डेस्क, हरी की किताबें डेस्क में है। तो बुक्स और हरी का संबंध ये पंक्चुएशन मार्क या एपिस्ट्रोफस बता रहा है। तो हरीज यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, पजेसिव केस हो गया और डेस्क हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। माई बॉय यू आर मिस्टेकन, है ना, माई बॉय आप तुमने गलती की है, तो यहाँ माई बॉय क्या होगा बच्चों, वोकेटिव केस होगा। ओ मैरी गो एंड कॉल द कैटल होम, तो यहाँ पे हमारा वोकेटिव केस है ओ मैरी। द फार्मर्स वाइफ जम्प्ड आउट ऑफ बेड, तो फार्मर्स वाइफ यहाँ पे हमारा बच्चों पजेसिव केस हो गया। और इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, द लेडीज साड़ीज वेयर ब्यूटीफुल, महिलाओं की साड़ी सुंदर थी। तो देखिए लेडीज पजेसिव केस पूरा समझ में आ रहा है ना, एपिस्ट्रोफ एस लगा, पंक्चुएशन मार्क, उसके बाद एस, तो ये पजेसिव केस हो गया। कुछ और एक दो एग्जांपल देखते हैं, रामा गेव हरी अ पेन, है ना, हु गेव हरी अ पेन, रामा, तो रामा यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, हरी यहाँ पे डेटिव केस हो गया क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और पेन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने का ऑब्जेक्टिव केस हो गया। राइट डाउन द पजेसिव फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, अब हमको बच्चों जो नाउन्स होते हैं उनके फॉर्म्स लिखने हैं, पजेसिव फॉर्म्स कैसे लिखेंगे इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन, हम इनको कैसे लिखेंगे, द चिल्ड्रंस टॉयज। दूसरा है द क्लॉथ्स ऑफ दोज वोमेन, है ना, वोमेन्स क्लॉथ। द पर्स ऑफ दीज लेडीज, द लेडीज पर्स। द कजिन ऑफ माई फ्रेंड, माई फ्रेंड्स कजिन। द डॉग ऑफ मिस्टर वाइट, मिस्टर वाइट्स डॉग। इस तरीके से बच्चों इनके हम पजेसिव केस बनाना बताएं। अब हम प्लूरल फॉर्म को पजेसिव में कैसे बदलते हैं या पजेसिव को प्लूरल फॉर्म में कैसे बदलेंगे देखते हैं। द मंकीज टेल, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द टेल, है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा मंकी, ठीक है, द मंकीज टेल, मंकी क्या है हमारा सिंगुलर नाउन है और यहाँ पे हमने एपिस्ट्रोफ लगाया। हम इसको प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, द मंकीज टेल, है ना, तो यहाँ पे मंकीज हम प्लूरल बना दिए, मंकी का प्लूरल फॉर्म होता मंकीज और हम इसका टेल का टेल्स करके हम इनका प्लूरल पजेसिव बनाएंगे। अब जैसे द बेबी फ्रॉक, है ना, बच्चे की फ्रॉक, तो हम यहाँ पे अगर हमको इसका सिंगुलर नाउन है बेबी फ्रॉक तो हम इसको प्लूरल बनाना होगा तो बेबीज फ्रॉक्स करेंगे। तो बेबीज में एस आ गया तो खाली एपिस्ट्रोफ का साइन लगाएंगे, फिर से हम इसमें एस नहीं लिखेंगे। द बॉयज हैट, द लेडीज हैट, है ना, स्त्री का हैट, तो अब यहाँ पे हमको इसका प्लूरल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे बच्चों, द लेडीज हैट्स। अब यहाँ पे देखिए लेडीज, यहाँ पे हमारे पास एस आ गया अंत में तो हम इसके खाली एपिस्ट्रोफ लगाएंगे, एस फिर से नहीं लिखेंगे। द वोमेन्स हस्बैंड, अब हमको इसका प्लूरल बनाना है बच्चों तो वोमेन का वोमेन हो जाएगा और एपिस्ट्रोफ एस लग जाएगा। द चाइल्ड्स टॉय, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन, है ना, और एपिस्ट्रोफ एस लगाकर हम इसका प्लूरल बना लेंगे। इसी तरीके के कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्टर फॉर्म, अब हमको शॉर्टर फॉर्म में बनाना है ना। द हाउस बिलोंगिंग टू द लेडीज, यह घर जो है लेडीज को बिलोंग करता है तो हम कैसे लिखेंगे, द लेडीज हाउस। The names of the children, the children's names. The language spoken by these people, तो इसका कैसे बनाएंगे, these people's language. Lives of men are hard, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, men's lives are hard. The dresses of the girls looked lovely, तो इसको हम बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, the girls dresses looked lovely. इस तरीके से बच्चों कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। Pick out the direct and indirect objects in these sentences, अब हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने हैं तो हम कैसे पहचानेंगे। The man offered the child a piece of bread, इसमें देखिए who offered the child a piece of bread, तो क्वेश्चन आएगा the man, तो the man यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्टिव केस। अब हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताना है ना, तो यहाँ पे child और piece of bread हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम बनाएंगे the man offered the child, फिर हम बोलेंगे the man offered a piece of bread, तो साफ समझ में आ रहा है जब हम लिखेंगे the man ऑफर्ड द चाइल्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, कोई आंसर नहीं आएगा, तो द चाइल्ड हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ पीस ऑफ ब्रेड हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम बोलेंगे डेटिव केस।
इस तरीके से बच्चों कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। द ओल्ड वुमन टोल्ड माई सिस्टर अ स्टोरी। हु टोल्ड माई सिस्टर अ स्टोरी, तो आएगा द ओल्ड वुमन। तो यहाँ पे ओल्ड वुमन तो हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस। अब माई सिस्टर और अ स्टोरी, ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तो इनको हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पहचानना है। तो माई सिस्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द टीचर गेव द क्लास अ लॉट ऑफ होमवर्क। यहाँ पे शिक्षिका ने बच्चों को बहुत सारा होमवर्क दिया है ना, ओल्ड मतलब, तो यहाँ पे द टीचर हमारा सब्जेक्ट है और हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखना है क्या। द टीचर गेव द क्लास, तो ये हमको पूरा आंसर नहीं मिल रहा, तो द क्लास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ लॉट ऑफ होमवर्क क्या है बच्चों, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। अब हम ये जो सारे सेंटेंस हैं इनको नाउन्स के पहले टू लगाकर हमको इसको कंप्लीट करना है। तो हमारा एग्जाम्पल है द हेड मास्टर प्रॉमिस्ड द बॉयज अ हॉलीडे। जो हेड मास्टर थे बच्चों को छुट्टी देने का वादा किए थे, तो हमको इसमें टू लगाना है। तो हम कैसे लगाएंगे, द हेड मास्टर प्रॉमिस्ड अ हॉलीडे टू द बॉयज, है ना, मतलब हेड मास्टर ने बच्चों को एक हॉलीडे देने का वादा किया था, तो हम यहाँ पे टू लगाए हैं, ठीक है, बिफोर वन ऑफ द नाउन। हमारे पास हॉलीडे और बॉयज दो नाउन है, तो हम इनको इस तरीके से टू लगा के कन्वर्ट करें। डिड द वुमेन गिव द बॉय एनी फूड, क्या औरत ने मतलब उस महिला ने डॉग को कोई फूड दिया था, हमको इसको टू लगाना है। डिड द वुमेन गिव एनी फूड टू द डॉग, दो नाउन है उनको हम कैसे अलग किए, टू लगा के। या आप ये बोल सकते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हम टू लगा के अलग कर रहे हैं। द मैन ऑफर्ड द चाइल्ड अ पीस ऑफ ब्रेड, मैन ने बच्चे को एक पीस ऑफ ब्रेड का ऑफर किया, इसको भी हम टू लगा के कैसे दो नाउन को अलग करेंगे। द मैन ऑफर्ड अ पीस ऑफ ब्रेड टू द चाइल्ड। द किंग गेव द सोल्जर अ रिच रिवार्ड, इसको भी हम टू लगाकर कैसे करेंगे। द किंग गेव द रिच अ रिवार्ड टू द सोल्जर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द ओल्ड वुमन टोल्ड माई सिस्टर अ स्टोरी, द ओल्ड वुमन टोल्ड अ स्टोरी टू माई सिस्टर। इस तरीके से बच्चों ये हमारे टू के भी हमने यूज पढ़ लिए। अब हम कुछ सेंटेंस को करेक्ट करने को देखेंगे कि हम जो सेंटेंस दिए हैं वो करेक्ट हैं और नहीं है तो हम उनको कैसे करेक्ट करेंगे। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, पहले तो हमको छांटना है करेक्ट है कि नहीं। द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन, तो मैंने आपको बताया हम इस तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं लिख सकते, हम इसको कैसे लिखेंगे। द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन। डोंट प्ले ट्रिक्स ऑफ फॉक्सेस, इसको हम कैसे लिखेंगे, डोंट प्ले फॉक्सेस ट्रिक्स। ही इज नीरूज माई कजिन्स फ्रेंड, देखिए बच्चों यहाँ पे हमने नीरू में भी और कजिन दोनों में पे स्टॉप एस लगा दिया जो कि गलत है, हम इसको कैसे लिखेंगे, ही इज नीरू माई कजिन्स फ्रेंड। अगला एग्जाम्पल, देयर स्टैंड अ गर्ल्स स्कूल एंड अ बॉयज कॉलेज, है ना, तो यहाँ पे देखिए बच्चों गर्ल्स एंड बॉयज, है ना, दोनों यहाँ पे क्या है, गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल दोनों अलग अलग है, ठीक है, एक का स्कूल है एक का कॉलेज, तो ये सही है। देयर स्टैंड ए गर्ल्स स्कूल एंड अ बॉयज कॉलेज, इसमें कुछ भी करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आई वेंट टू माई ब्रदर इन लॉज हाउस, तो मैंने इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, माई ब्रदर्स इन लॉ, है ना, होना क्या चाहिए ब्रदर इन लॉज, जो एपिस्ट्रोफिस कहाँ लगना चाहिए, लॉ नाउन में, तो इस तरीके से इसका बनेगा। ही अप्लाइड फॉर लीव ऑफ 4 days, तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, ही अप्लाइड फॉर 4 days लीव। इस तरीके से बच्चों हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है।